हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 21 अप्रैल 2019 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसमें 20 अप्रैल के भी कुछ क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं क्योंकि 20 अप्रैल को मैं ये वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका था। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और आप लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले साल की तुलना में भारत 2 पायदान फिसल गया है। तो इसका आंसर है 140, यानी 140वां स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में। ओके, और किसने जारी किया है इसे, कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इस इंडेक्स में मैंने बताया 140वां स्थान है और पिछले साल 138वां स्थान था। इसमें कहा गया है कि मौजूदा केंद्र सरकार के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया नेटवर्क पर पत्रकारों को निशाना साधा जाता है और नफरत वाले बयानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कट्टरवादी राष्ट्रवादियों के ऑनलाइन अभियानों का पत्रकार तेजी से निशाना बन रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आम चुनाव के वक्त में भारत में पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक वक्त होता है। 2018 में अपने काम की वजह से भारत में कम से कम 6 पत्रकारों की जान गई थी। ओके, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। आपका क्या ख्याल है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इस रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि भारत का स्थान काफ़ी नीचे चला गया है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ और बातें बता दूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप 10 कौन कौन से देश हैं। तो नंबर 1 नॉर्वे है, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर नीदरलैंड है, पाँचवें पर डेनमार्क है, छठे पर स्विट्जरलैंड, सातवें पर न्यूजीलैंड है, आठवें पर जमैका है, नौवें पर बेल्जियम है और 10वें स्थान पर कोस्टा रिका है। ओके, अब पाकिस्तान जो है वो 3 पायदान लुढ़का है और 142 स्थान पर है, यानी 142वें। अब बांग्लादेश 4 पायदान लुढ़का है और 150वें स्थान पर वो है। ठीक है, और पड़ोसी चीन की भी बात कर लें तो उसका 177वां स्थान है। देखिए, जो रिपोर्ट जारी की है जिसने, यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, वो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। स्थापना हुई थी 1985 में। ओके, मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस स्थित पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए थोड़ा मैं डिटेल में बता दिया आपको, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो या यूपीएससी की हो, यूपीएससी वालों को तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत के किस पड़ोसी देश के सैटेलाइट रावण 1 को अमेरिका से लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन होगा। इसका आंसर है श्रीलंका। ये श्रीलंका का पहला उपग्रह है, सैटेलाइट है, और वर्जीनिया में नासा की फ्लाइट फैसिलिटी सेंटर से अंतरिक्ष में इसे लॉन्च किया गया। वजन मात्र 1.05 किलोग्राम है और आकार करीब करीब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और इसका जो जीवन काल है, लाइफ है, मात्र 1.5 साल बताया जा रहा है, लेकिन 5 साल तक सक्रिय रहने की उम्मीद है। क्या करेगा ये सैटेलाइट? तो श्रीलंका और इसके आसपास के देशों की चित्र लेगा, भौगोलिक स्थिति की। ओके, और ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर जो है वो अंतरिक्ष में परिक्रमा करेगा पृथ्वी की। अच्छा, हाल ही में नेपाल ने भी अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था, इसी के साथ गया था, रावण 1 के साथ। तो आप नेपाल के पहले उपग्रह का नाम बताइए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने पिछले करंट अफेयर्स में इसके बारे में बताया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, दक्षिण अफ्रीका में नया भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जयदीप सरकार। वो इस वक्त भूटान में भारत के राजदूत हैं और वो अब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त हो जाएंगे। ओके, एक सवाल आपसे, एक और सवाल, कि कहीं पर भारतीय उच्चायुक्त होते हैं, कहीं पर भारतीय राजदूत होते हैं, यानी एम्बेसडर होते हैं कहीं पर, और कहीं पर हाई कमिश्नर होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कल इसके बारे में आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स में ही, जो वीडियो बनेगा उसमें। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये ज़रूरी बात है एग्जामिनेशंस को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, लेबनान में नया भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका सुहेल एजाज खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मिशन के द्वारा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह ग्रह HD 21749c की खोज की है? मतलब पृथ्वी के तरह का ही वो ग्रह है, बिल्कुल नहीं है वहाँ पर,
पृथ्वी के जैसा, लेकिन पृथ्वी के टाइप का है, उसी आकार का है। तो इसका आंसर होगा TESS मिशन। ओके, ये पृथ्वी के व्यास का करीब 89% के बराबर है ये जो ग्रह है वो, और एक तारा का चक्कर लगा रहा है। TESS जो ये मिशन है जिसके बारे में क्वेश्चन था, उस मिशन के तहत खोजा गया ये 10वां ग्रह है, और अभी तक सैकड़ों संभावित ग्रहों के बारे में रिसर्च चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, नरसंहार में 160 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद माली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो माली किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए, ये तो करेंट अफेयर्स है ही, प्लस ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर है अफ्रीका। ओके, माली के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो सुमेलू बे मेगा। तो इन्होंने कैबिनेट सहित अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, कैबिनेट के सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया। और माली के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बौबकार किता, और उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर दिया है। क्या वजह थी इस्तीफे की? क्वेश्चन में ही बताया मैंने, नरसंहार हुआ था वहाँ। कब हुआ था? तो 23 मार्च को नरसंहार हुआ था। वहाँ पर 160 लोगों की जान चली गई थी, और ये आरोप लगा सरकार पर कि उन्होंने हिंसा को रोकने में नाकामी दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिवर डे। इसका आंसर होगा 19 अप्रैल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2019 डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता है? इसका आंसर है हर्षिल दानी। अगला क्वेश्चन होगा, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने वेल्लोर लोकसभा सीट पर मतदान रद्द कर दिया है। तो वेल्लोर जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब बहुत बड़ी रकम से चुनाव को प्रभावित किए जाने की आशंका से वेल्लोर में जो मतदान है उसको रद्द करने की सिफारिश हुई है। वहाँ पर डीएमके उम्मीदवार के वेयर हाउस से 11.5 करोड़ रुपए की नकदी प्राप्त हुई थी। तो इशारा आपको मिल गया है डीएमके, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 की थीम क्या थी या क्या है? इसका आंसर है खाद्य पदार्थ एलर्जी की वैश्विक समस्या, ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जीज। आगे बढ़ते हैं। किस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए माई सर्किल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा भारती एयरटेल। एयरटेल ने फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के साथ मिलकर ये ऐप लॉन्च किया है, और उद्देश्य क्या है इसका? तो संकट के समय महिलाओं की सहायता करना। इस ऐप के द्वारा महिलाएं जो है उस संकट की स्थिति में अपने परिवार के 5 सदस्यों या दोस्तों को SOS अलर्ट भेज सकती हैं। ओके, तो ये था 21 अप्रैल 2019 का करंट अफेयर्स। इसमें 20 अप्रैल के भी कुछ क्वेश्चंस शामिल किए गए थे। अब आपको डेली सुबह ये करंट अफेयर्स मिला करेगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। ओके, बाय बाय।